हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्रीकल्चर वाला में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप लोगों की थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लाइव क्लास को ज्वाइन करना पड़ा, लेकिन आप लोगों की पढ़ाई को बिल्कुल नुकसान नहीं होने देंगे। मॉडल पेपर 2 का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग कमेंट में बताना आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही गए। पहला क्वेश्चन है आपका कि गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो गेहूं में हमारी ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है। कौन से गेहूं में ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, धान में टुंगरू रोग होता है। तो धान में टुंगरू रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण धान में टुंगरू रोग होता है। किसके कारण? विषाणु के कारण। आलू की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी होती है? तो आलू की बीज दर प्रति हेक्टेयर 25 से 30 कुंटल होती है। कितनी होती है? 25 से 30 कुंटल होती है। तंबाकू किस कुल की फसल है? तो आप क्या बताओगे? तंबाकू सोलेनेसी कुल की फसल है। तंबाकू किस कुल की फसल है? तंबाकू सोलेनेसी कुल की फसल है। अगला, शकरकंद किस ऋतु की फसल है? तो शकरकंद जो है हमारी खरीफ ऋतु की फसल है। किस ऋतु की फसल है? खरीफ ऋतु की फसल है। अगला है, बकरी के झुंड को क्या कहते हैं? तो बकरी के झुंड को हम लोग फ्लॉक बोलते हैं। बकरी के झुंड को हम लोग फ्लॉक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कोशिका ऊतक मारना क्या कहलाता है? कोशिका ऊतक का मरना, कोशिका ऊतक का मरना क्या कहलाता है? आपका ऊतक क्षय कहलाता, ऊतक क्षय कहलाता है। अगला क्वेश्चन 8, जेम वेहल में कुल घुलनशील शर्करा कितनी होती है? तो कुल घुलनशील शर्करा 68% होती है। कितनी प्रतिशत? 68। अगला, निम्न में से संरचनात्मक एंजाइम कौन सा है? तो एल्डोज हमारा जो होता है संरचनात्मक इकाई होता है। कौन सी? एल्डोज है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी मछली की सबसे बड़ी और भारी होती है? निम्न में से सबसे बड़ी और भारी मछली कौन सी है? तो निम्न में से क्या सबसे भारी होती है? कौन सी? व्हेल मछली सबसे बड़ी और भारी होती है। अगला है, निम्न में से मछली नहीं है। तो सारंग एक मछली नहीं है, बाकी सब क्या है? मछली है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलो, निम्न में से पर परागित क्रॉस पोलिनेटेड पौधा कौन सा है? तो मक्का हमारा एक क्रॉस पोलिनेटेड पौधा है और मक्का का साइंटिफिक नेम जिया मेज होता है। अगला, मेंडल ने किस पौधे पर कार्य किया? तो मेंडल ने मटर के पौधे को चुना। किस पौधे को चुना? मटर के पौधे को चुना था। भिंडी किस परिवार का सदस्य होता है? तो भिंडी हमारा कंपोजिट मालवेसी परिवार का है और भिंडी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? एब्लोमास्कम स्कूलेंटम होता है। क्या होता है? एब्लोमास्कम स्कूलेंटम होता है। आगे चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। स्वच्छ दूध का उत्पादन के लिए सूचक लिखिए। तो स्वच्छ दूध क्या है? स्ट्रेप्टोकोकाई। अगला क्वेश्चन हम लोग, तेज नुकीले सींग पाए जाते हैं। तो तेज नुकीले सींग कौन सी गाय में पाए जाते हैं? केनकथा गाय में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलेंगे, सांड की नाक में छल्ला पहनाना चाहिए कब? तो सांड की नाक में जो छल्ला होता है 8 से 12 माह के आयु पर, 8 से 12। अगला है, प्रोटोजोआ के द्वारा पशुओं में होने वाली बीमारी। तो प्रोटोजोआ के द्वारा पशुओं में सर्रा एक क्या है? अफारा भी एक रोग होता है। आगे देखिए आप लोग, अगला 19 नंबर क्वेश्चन है कि चूहा नियंत्रण हेतु जहरीला चारा बनाने के लिए दाने की मात्रा में जिंक सल्फास्पाइड की मात्रा कितनी % होती है? तो जिंक फास्फाइड की मात्रा 2.5% होती है। कितने? 2.5। अगला है, पूसा बिन किसके भंडारण के लिए प्रयोग किया था? तो पूसा बिन जो होता है किसके भंडारण के लिए? खाद्यान्न भंडारण के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा युग्म सही है? मतलब कौन सा युग्म सही है? बाकी 3 युग्म क्या है? गलत है। अभी आपको उनको सही भी बता करके। तो एजोला एक धान में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात। अब देखो, राइजोबियम जो होता है हमारा दलहनी फसलों की पाया जाता है और एजोटोबैक्टर जो होता है हमारा अदलहनी फसलों का है और मूंगफली वाला ये नहीं है। तो तीनों क्वेश्चन हम डिस्कस कर लिए। क्वेश्चन नंबर 22, बेबी कॉर्न किस फसल से संबंधित है? बेबी कॉर्न, बेबी को बेस पसंद है, एक कौन कहता है? मक्का है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग चलेंगे कि समन्वयक ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकास की आधारभूत इकाई क्या थी? तो विकार की आधारभूत इकाई हमसे कोई पूछेगा, परिवार थी। क्या थी? परिवार थी।
अगला है साइलेज में सूखा पदार्थ होता है, तो साइलेज में जो सूखा पदार्थ होता है 30% होता है। कितने प्रतिशत होता है? 30% होता है। अगला है आलू में मोजेक रोग का कारक कौन सा है? तो आलू में मोजेक रोग का विषाणु जनित होता है। कौन से विषाणु जनित होता है? अगला है गेहूं की फसल में यदि केवल एक सिंचाई उपलब्ध हो किस अवस्था पे करनी चाहिए? तो CRI स्टेज पे करनी चाहिए। किस अवस्था में करनी चाहिए? CRI स्टेज पे ही करनी चाहिए। ठीक, 21 दिन से 25 दिन में की जाती है। 21 से 25 दिन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। सरसों और गेहूं की साफसली खेती के लिए मतलब मिश्रित खेती में कतारें कितनी होती है? तो हमने पहले भी आपको बताया 9:1 होती है। तो 9 तो हमारी गेहूं की होगी और 1 हमारी क्या होगी? सरसों की होगी। अगला देश में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई थी? तो देश में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 से 2000 में लागू किए थे। 1999 से 2000 में लागू किए थे। सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट। सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में है। कहाँ पे? देहरादून में है। अगला ध्रुमक क्या है? ध्रुमक एक मेथाइल ब्रोमाइल है। ध्रुमक एक मेथाइल ब्रोमाइल होता है। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड के जनक आप लोग कमेंट में बताना जरूर। ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन है आप लोग बताना। दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड हमारा किससे? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगला निम्न में से कौन सा नाइट्रीकरण बैक्टीरिया होता है? तो नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया होता है। कौन सा? नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया होता है। अगला क्वेश्चन है जब एक रोग बहुत बड़े क्षेत्र में तो एक साथ बहुत से पशुओं में हो जाता तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पशु महामारी कहते हैं। क्या कहते हैं? महामारी आ गई, जैसे ने कोरोना महामारी। निम्नलिखित में से कौन सी एक दुकाजी नस्ल है? तो थार पार हमारी एक कैसी नस्ल है? दुकाजी नस्ल। अच्छा, दुकाजी नस्ल किसे कहते हैं? जो दूध और भार दोनों के लिए प्रयोग की जाती है। अगला भारत में उत्पादित कुल दूध का सबसे अधिक भाग किस होता है? तो उत्तर प्रदेश से। कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 36 पे चलेंगे हम लोग। हरियाणा गाय की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? तो लंबा और सकरा चेहरा होगा। क्या होगा? लंबा और सकरा चेहरा होगा। अगला है द्वितीयक दीर्घ पोषक तत्व कौन सा होता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। सल्फर को हम लोग गंधक भी बोलते हैं। द्वितीयक कैल्शियम गंधक कौन होता है? ठीक, आगे चलो। सुरती एक नस्ल क्या है? सुरती क्या है? एक हमारी भैंस की नस्ल होता है। सुरती एक हमारी भैंस की नस्ल होती है। मुर्गी के अंडे का औसतन वजन कितना होता है? तो मुर्गी के अंडे का औसतन वजन 67 ग्राम होता है। कितना होता है? 67 ग्राम होता है। आगे चलते हम लोग। ऑक्सीटोसिन हार्मोन से किस ग्रंथि से निकलता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जो एल्ड्रियन ग्रंथि निकलता है। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स क्या करता है? उसको। अगला चलेंगे हम लोग 41 की क्रम। यदि पशु के कानों में छेद हो तो अंक निर्धारित करेंगे। तो कितने अंक? 100 अंक निर्धारित करेंगे। एंथ्रेकेज रोग होता है। एंथ्रेकेज एक हमारा जीवाणु जनित रोग है। एंथ्रेक्स एक हमारा कौन सा रोग है? जीवाणु जनित है। मतलब बकरे के मांस को क्या कहते हैं? बहुत ज़्यादा। बकरे के मांस को हम लोग क्या कहते हैं? बटन कहते हैं। और मुर्गे के मांस को हम लोग चिकन कहते हैं। कहते हैं चिकन दे दिए, वही है चिकन 2 रुपये किलो। खिल्लारी गाय का जन्म स्थान कहाँ है? सतपुरा है। सतपुरा खिल्लारी गाय का जन्म स्थान। अगला है रीगिंग किससे संबंधित है? रीगिंग एक क्रिया होती है, किससे संबंधित है? भेड़ से संबंधित। रीगिंग किससे संबंधित है? भेड़ से संबंधित है। अगला है निम्न में से कौन सी दुधारू नस्ल की गाय है? तो साहीवाल हमारी एक कैसी नस्ल की गाय है? साहीवाल हमारी दुधारू नस्ल की गाय है। अगला डेयरी पशु का उत्पादक जीवन होता है। तो डेयरी पशु का उत्पादक जीवन 12 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 12 वर्ष का होता है। अगला धान का खेरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? धान का खेरा रोग जो होता है हमारा जस्ता या जिंक की कमी से होता है। जस्ता है। अगला म्यूरेट ऑफ पोटास में पोटास की मात्रा कोई आपसे पूछे तो कितने % बताओगे? 60% बताओगे। कितने % बताओगे? 60% बताओगे।
MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश को हम लोग क्या बोलते हैं? MOP बोलते हैं। अगला है मृदा का रंग का लक्षण है होता है किसके कारण? अधिक उत्पादकता का, अधिक उत्पादकता का। अगला है 51 नंबर क्वेश्चन, जीवाश्म पदार्थ मदद करता है। तो जीवाश्म पदार्थ हमारा किसमें मदद करता है? मृदा के समुच्चय बनाने की, बिल्कुल सही। मृदा की जलधारण क्षमता बढ़ाने की, सही। मृदा क्षरण सोल इरोजन को भी रोकने के लिए, बिल्कुल सही। तो उपयुक्त में से सभी लगाओगे। अगला देखो, शिफ्टिंग खेती किसे कहते हैं? तो भूमि परिवर्तित होती रहती है किंतु फसल वही रहती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। अगला, गला घोटी बीमारी का इंक्यूबेशन काल कितने दिन का होता है? गला घोटू बीमारी का इंक्यूबेशन काल कितने दिन होता है? 1 से 3 दिन का होता है। कितने दिन का? 1 से 3 दिन का। अगला 54 नंबर क्वेश्चन का है, एक गाय का रंग काला और सफ़ेद है, पूंछ गुच्छा होती है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? होलिस्टियन फ्रीजियन कहते हैं, जो विश्व की सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है। अगला, भदावरी भैंस के दूध में वसा की अधिकतम कितने % होते हैं? क्वेश्चन ये भी आ जाता, सबसे अधिक वसा किसमें पाई जाती है? तब भी आप बता दोगे किसमें? भदावरी में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? भदावरी में पाई जाती है। कितने %? 13% पाई जाती है। अगला है, प्रति मीट्रिक टन अनाज प्रधूमित के लिए एल्युमिनियम फास्फाइड को 3 ग्राम कितनी टिक्की होनी चाहिए? 12 से 15 टिक्की होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन चलेंगे हम लोग 57 में, पशुओं की छूत बीमारी कौन सी होती है? तो खुरपका और मुंहपका, खुर खुर की आवाज़ आती है, तो छूत बीमारी, छूत मतलब छूने से फैलती है, छूने से फैलती है। अगला है, 400 किलोग्राम शरीर वाली गाय को प्रतिदिन कितना शुष्क पदार्थ देना चाहिए? तो 6 किलोग्राम प्रतिदिन देना चाहिए। कितना देना चाहिए? 6 किलोग्राम प्रतिदिन देना चाहिए। अगला है, निम्न में से कौन सी भारवाही नस्ल है? तो भारवाही हमारी कौन सी नस्ल है? आपसे कोई पूछे तो खिल्लारी हमारी एक क्या है? भारवाही नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन खरपतवार नाशी है? कौन खरपतवार नाशी है? तो आइसोप्रोटान एक हमारा कैसा है? खरपतवार नाशी है। अगला, गन्ने का मूल वेधक क्षति पहुंचाता है। तो गन्ने का मूल वेधक जो होता है क्षति किसको पहुंचाता है? आपसे पूछे, जड़ को पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेगिंग या खूंटी बनना किस फसल से संबंधित है? तो पेगिंग या खूंटी बनना हमारा किससे संबंधित है? मूंगफली से संबंधित है। अगला, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज कब प्रारंभ की गई थी? तो कब प्रारंभ की गई थी? अप्रैल 1999 में प्रारंभ की गई थी। अगला, निम्न में से कौन सा बहुवर्षीय खरपतवार है? निम्न में से कौन सा बहुवर्षीय खरपतवार है? तो हिरणखुरी हमारा कैसा है? बहुवर्षीय खरपतवार है। अगला क्वेश्चन है, पछेती झुलसा रोग किस फसल से संबंधित है? तो पछेती जो झुलसा रोग होता है हमारा किससे होता है? आलू से संबंधित है। और पछेती झुलसा रोग किस के कारण होता है? वायरस जनित है। और वायरस का नाम क्या होता है? फाइटोपथेरा, मतलब फाइट करता है। कौन? फाइटोपथेरा इन्फेस्टेंस होता है। और अगेती झुलसा अल्टरनेरिया सोलाई के कारण होता है। अगला, मिल्क फीवर का मुख्य कारण क्या होता है? मतलब दुग्ध जर किसके कारण होता है? आपसे कोई पूछे, कैल्शियम की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से होता है। अगला है, एपी कल्चर का संबंध किससे है? तो एपी कल्चर का संबंध आपसे कोई पूछे तो आप किससे बताओगे? मधुमक्खी पालन। किससे है? मधुमक्खी पालन से है। अगला क्वेश्चन है, पानी की वह मात्रा जो 1 घन मीटर प्रति सेकंड की बहती है उससे क्या कहते हैं हम लोग? कुईमेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? कुईमेक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल को हरी खाद के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो जौ को हम लोग हरी खाद के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। बाकी ढेंचा भी होती है, मूंग भी होती है, सनई भी होती है। टिक्का बीमारी किस फसल से संबंधित है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, टिक्का बीमारी किस फसल से संबंधित है? ये भी आता है। तो टिक्का बीमारी हमारी मूंगफली से संबंधित है। किससे संबंधित है? मूंगफली इज द राइट आंसर है। और मूंगफली का साइंटिफिक नेम क्या होता है? एरेकिस हाइपोजिया है। अगला, निम्नलिखित में से ट्रेफ फसल कौन सी है? तो ट्रेफ जो फसल हमारी भिंडी कैसी है? ट्रेफ फसल है। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मूंगफली की गुच्छेदार प्रजाति कौन सी है? तो कौशल हमारी मूंगफली की गुच्छेदार प्रजाति। कौशल हमारी मूंगफली की कैसी है? गुच्छेदार प्रजाति।
73 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा नॉन सिम्बायोटिक जीवाणु है? तो कौन सा नॉन सिम्बायोटिक जीवाणु है? एजेटोबैक्टर जो होता है हमारा नॉन सिम्बायोटिक जीवाणु होता है। अगला है, सूखे की दशा में पेड़ों की पत्तियों और झाड़ियों को खिलाया जाता है, उन चारों को हम लोग क्या कहते हैं? तो उन चारों को हम लोग आपातकालीन चारा कहते हैं। क्या कहते हैं? आपातकालीन चारा कहते हैं। क्या कहते हैं? आपातकालीन चारा। अगला क्वेश्चन देखिए 75, कच्चे दूध में 2 लाख प्रति मिलीलीटर से कम जीवाणु क्वालिटी को प्रदर्शित करते हैं, उसको क्या होता है? बहुत अच्छा होता है। क्या होता है? बहुत ही अच्छा होता है। अगला, निम्न में से कौन सा कथन सही है? भारत की सबसे ऊंची भेड़ नेलोर। भारत की सबसे ऊंची भेड़ कौन सी थी? नेलोर है। अगला, सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है? जस्ता, मैंगनीज, कॉपर क्या हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व है। अगला, कौन सा उर्वरक एमाइड के रूप में प्रयोग है? तो यूरिया को पौधे एमाइड के रूप में प्रयोग करते हैं। किसको? यूरिया को पौधे किसके रूप में ग्रहण करते हैं? एमाइड के रूप में ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपरदित मृदा में फसल की खेती अधिक लाभदायक होती है, तो किसमें? दलहनी फसल की। मुरझान बिंदु का पीएच मान कितना होता है? तो मुरझान बिंदु या बिल्टिंग पॉइंट बोल देंगे 4.18 होता है। अगला क्वेश्चन हमारा 81, दियारा भूमि किसे कहते हैं? नदी के किनारे वाले क्षेत्र जहां प्रतिवर्ष बाढ़ आती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दियारा खेती। अगला, पौधों की वृद्धि को किससे नापते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक जीनोमीटर के द्वारा। एक जीनो। अगला है, मृदा जिसमें उपलब्ध नाइट्रोजन की मात्रा 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, तो किस वर्ग में रखते हैं? तो मध्यम वर्ग में रखते हैं। अगला, किस मृदा की जलधारण क्षमता सबसे अधिक होती है? तो क्ले मृदा की जलधारण क्षमता सबसे अधिक होती है। अगला है, आधार बीज किससे तैयार किया जाता है? तो आधार बीज प्रजनक बीज से तैयार किया जाता है। किससे? प्रजनक। एक बीमारी एक पशु से दूसरे पशु में फैल जाती है तो वो कौन सी होती है? ससंक्रामक रोग हो जाता है। ठीक। एक गाभिन गाय को गर्भाधान के कितने बाद गर्भकालीन आहार देना चाहिए? तो गर्भकालीन आहार जो होता है हमारा 6 माह बाद देना चाहिए। कितने माह? 6 माह बाद देना चाहिए। अगला है हमारा क्वेश्चन, निम्न में से किस विदेशी नस्ल की गाय होती है? जर्सी हमारी क्या विदेशी नस्ल की गाय है। अगला क्वेश्चन है, तरल विष प्रलोभिका किसके नियंत्रण हेतु प्रयोग है? फल चूसक पदार्थ के लिए। किससे? फल चूसक पदार्थ के लिए होता है। और आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।